मम्मा सलाद तो मैं नहीं खाती होती टमाटर, तो अभी विहान और मैं खाना खाएंगे। उसमें पनीर की सब्जी है और बढ़िया बढ़िया से आलू के पराठे है। ये विहान का है आलू का पराठा, ये वाला मेरा, इसमें घी कम है। मम्मा मैंने विहान को भी मास्क पहना दिया, सेफ रहेगा। चलो विहान आ जाओ, आराम से मम्मी एक से पकड़ना, मैं सैंडल पहन लूँ। देखना सारे सैंडल कैसे खिंडा रखे हैं इसने। मेरा सैंडल आओ। हाँ हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं, विहान को डॉक्टर के दिखा के लाना है। आजा मेरा बच्चा। मम्मी थोड़ा सा ले, आजा। पानी की बोतल रख ली ना अप्पा जी, प्यास लगेगी ना विहान को। जब भीड़ भाड़ वाली जगह हो ना वहाँ लगा देना मास्क बेटा। आज तो पापा जी ने हेलमेट भी पहन लिया। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हर जगह चलान वाले खड़े थे, जिसकी वजह से फिर मुझे बस में जाना पड़ा था। और देखिए बहुत संभल के जा रही हूँ। एक बार तो सोचा था कि विहान को मैं घर ही छोड़ दूँ, बस मैं जाके दवाई ले आऊँ डॉक्टर के पास जाके। बट फिर मुझे ये भी मेरे मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर ऐसे बोले कि पेशेंट को क्यों नहीं लाए, क्योंकि देखो विहान को खांसी जुकाम बुखार वाली तो दिक्कत है नहीं कि वो चेक करेंगे, बस बच्चे का वजन चेक करते हैं। वजन मेरे को पता ही है, विहान का 13 किलो था। बट फिर भी पापा जी बोलते कहीं ऐसा ना हो हम जाएं और फिर वो बाद में फिर कहें कि कल आना बच्चे के साथ, तो हमारा ही टाइम ख़राब होगा। इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले पर्ची कटवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हॉस्पिटल में 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है, वेटिंग पीरियड रहता है। अगर मैं अभी पर्ची कटवाऊँगी तो 1.5 घंटे बाद ही नंबर आएगा। तो मैं 11:30 बजे हॉस्पिटल में पहुँच गई थी और यहाँ मैंने पर्ची कटवा दी थी। और वही बोला, रिसेप्शन पे बोला गया कि आप 1.5 घंटा इंतज़ार कीजिए, 1 बजे तक नंबर आएगा। देखिए 1.5 घंटा बच्चे के साथ हॉस्पिटल में बैठना सेफ़ नहीं है ना। इसलिए हमने डिसीज़न लिया कि हम बाहर ही यहाँ चबूतरे पे अलग से दूर बैठ जाएंगे। पर्ची कटवा दी, बोल रहे 1 बजे तक नंबर आएगा। 1 बजे, 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटा अभी वहाँ इतने टाइम लगेगा। इतने मैं फ़ोन में जाके रिचार्ज करवा लेती हूँ। मेरे फ़ोन में 2 सिम है इस टाइम और दोनों सिम की इनकमिंग तक बंद होने की कगार पे है। रिचार्ज करवा लूँ। इस साइड तो कोई रास्ता नहीं है, सामने फ्रंट से ही बाहर निकलना पड़ेगा। एक्चुअली ना मैं तो रिचार्ज करवा के भी खुश नहीं हूँ फ़ोन में, क्योंकि मैं कहीं फ़ोन भी नहीं करती और वाईफाई लगा हुआ है घर में, तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होती और घर से बाहर मैं आजकल निकलती ही नहीं हूँ कि ज़रूरत हो। बात यह है कि ना मेरा ना OTP आते हैं। मैं प्रमोशन वीडियो का कुछ सामान अगर रिसीव करना हो ना तो डिलीवरी बॉय मांगता है OTP और इनकमिंग फ़ोन करता है, क्योंकि उनको एड्रेस वगैरह पूछना होता है। और इसलिए मुझे फ़ोन में रिचार्ज मेरा बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी का भी कंपनी से फ़ोन आए, प्रमोशन वीडियोस वगैरह के लिए फ़ोन आए तो मैं क्या करूं, है ना। इसीलिए रिचार्ज करवाना पड़ता है, वरना तो ज़रूरत ही नहीं। रिचार्ज मैंने करवा लिया है 240 रुपये का। ये जो स्कूल आपको दिख रहा है सामने, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा। इस स्कूल में मैं 3 साल पढ़ी हूँ। मेरी ना एक बुरी आदत है, मैं बार बार ना अपनी आँख मसलती रहती हूँ। और ना यहाँ पे कोरोना में यही बोलते हैं कि अपने हाथों को, अपने चेहरे को ना छूना नहीं चाहिए बार बार। और इसीलिए मैंने ना सैनिटाइज़र की एक बोतल अपने ना पर्स में रख रखी है। जैसे ही मैं कहीं बाहर निकलती हूँ अब उसी टाइम अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे की सेफ्टी है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा विहान की चिंता है। पापा जी आपने पकड़ाई मुझे थी, छीन इसलिए ली, देखना बेटा। पापा मेरे लिए लाए हैं, मेरी बच्चे मेरे लिए लाए हैं। मेरे को प्यास लग रही थी, आपने तो पानी पी लिया है ना। बस लाडू लाओ, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो बेटा, मेरी जीरा लेमन है। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि गर्मी का मौसम वैसे ही है और इतना पैदल चल के आई थी। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है आजकल मुझे। मैं पानी अब मैं खूब पीने लग गई हूँ। और इससे तो जीरा लेमन से तो प्यास बुझती भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी मीठी होती है। प्यास तो वैसे पानी से ही बुझती है। बेटा थोड़ी सी दे देना, मम्मा को भी पीने दे। और ला दूंगा तो लो।
बाबू की लेमन मैंने वापस कर दी है। और आप सब सब्सक्राइबर फैमिली को मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे ही सब्सक्राइबर्स की फ़ेक आईडी बना बना के इधर उधर जाके कमेंट्स करने लग गए हैं कहीं कहीं जाके, ताकि और उनको भी परेशान कर रहे हैं। पहले मुझे तो परेशान करते ही करते थे, बट ये कितनी गलत बात है। मेरे सब्सक्राइबर जो मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं उनको जा के परेशान करते हैं जस्ट बिकॉज़ कि वो मेरे सपोर्ट में हैं। अभी आधा घंटा और लगेगा, पूछ के आई हूँ मैं। अभी 9 पेशेंट हो रहे हैं, उसके बाद विहान का नंबर है। नानू चाय पी रहे हैं, सामने स्टॉल है। ये भी बेचारा बोर हो रहा है, 1 घंटे से बैठा रखा है मैंने यहाँ पे। बच्चा इतना बैठता नहीं एक जगह। चाय पीना है। मम्मी यहाँ से मैंने अभी विहान के लिए एक टॉय ली है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली विहान को मैंने सोचा था काफ़ी टाइम से JCB नहीं है, तो मैंने यहाँ बाय कर ली है। एक छोटे साइज़ में भी थी ये वाली, फिर यानी ये नहीं ली, ये 90 में थी। जो मैंने पैसे दिए ना, नहीं दिए ना, हाँ पैसे देती हूँ। तो जो लिए अभी ये 120 में है, ये लीजिए। हाँ जी, तो ये 100 रुपए की भैया ने लगा दी। बाबू आपका गिफ्ट आ गया, खोल लो। खोलना अप्पा जी, खुश हो जाएगा ये। इसको पूछूंगी मैं क्या है ये, क्या है विहान? क्या है? देख लिया, इसको देख के ही पहचान गया कि ये JCB है। यानी क्या है? JCB है। देख लो, इसको अपने आप पता है कि ये JCB है। ये ना वो देखता रहता है ना टीवी पे, फोन में। ये JCB है पापा जी। इसको मैंने नहीं बताया, इसको पता है मेरा JCB आ गया। ये है विहान का गिफ्ट। ये देखिए, इस तरीके से JCB होती है। ये जो ट्रैक्टर नहीं होता सामान उठाने वाला, लो बेटा। इससे क्या उठता है विहान? ये JCB इधर से भी है, देखो। यहाँ ऐसे ट्रॉली सामान उठाती है, मिट्टी निकालते हैं ना। एक्चुअली पापा जी तो यहाँ पर थोड़ा मुझ पे गुस्सा कर रहे थे, बोलते तू पैसे ख़राब कर देती है, क्या ज़रूरत थी ख़रीदने की, खिलौने इतने तो रखे हैं विहान के पास। पर बात ये है कि देखिए, विहान को जब भी मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ ना, तो बड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि विहान के सुइयाँ लगती हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उस वजह से बेचारा बहुत रोता है। तो मैं जिस दिन हॉस्पिटल जाती हूँ ना, उस दिन विहान को खिलौना ज़रूर दिलवाती हूँ, ताकि विहान की जो मेमोरी है ना, ये हॉस्पिटल जाने वाली, वो थोड़ी सी ना नॉर्मल हो सके। बच्चा डरे ना कि हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे सुइयाँ लगती है। बच्चे के मन में ये रहे कि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे खिलौना मिलता है वहाँ से, है ना। इसीलिए मैं विहान को दिलवा देती हूँ टॉय। और बाबू खुश भी हो रहा था थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, बस मेरा नंबर आने वाला था, एक पेशेंट गया हुआ था, उसके बाद मेरा नंबर था। और आज मेरे पापा जी भी अंदर गए डॉक्टर से मिलने, मैं पापा जी और विहान। तो विहान का वेट वगैरह चेक हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी थी मेरे विहान की, बल्कि MRI रिपोर्ट भी मैं इस बार लेकर गई थी, पिछली बार की वो भी करवाई थी। और मेरे को आज पता चला कि विहान का जो ट्रीटमेंट है उसमें हर 3 महीने बाद ना टेस्ट होंगे। कुछ 3 टेस्ट हैं जो हर 3 महीने बाद करवाने पड़ा करेंगे, और 370 रुपये के हुए। आज भी करवाए हैं वो टेस्ट मैंने। तो यहाँ डॉक्टर से मुलाकात हो गई थी, और पापा जी यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ नंबर लिख रखा है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये नंबर नोट कर ले तू। तो वो मैंने नंबर भी नोट डाउन कर लिया था। तो यहाँ पे होता है 1.5 घंटा का वेटिंग टाइम तो रहता ही है। अब देखो ना, बिल्कुल भीड़ नहीं है, लगभग सब छट गई। और विहान ना इसी हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ था। विहान के टेस्ट की रिपोर्ट 1 घंटे बाद आनी थी, और ना यहाँ पे डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे
कि यहाँ पे देखो ये थोड़ा स्लैंट हाइट है ना, तो यहाँ पैर थोड़ा सा विहान का फिसल गया था। तो डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि ना दवाई ना आप रिपोर्ट शाम को कलेक्ट कर लेना और शाम को ही मैं दवाई लिख दूंगा, क्योंकि डॉक्टर अभी देखो अभी आई थिंक 2-2:30 बज रहे थे। अब शाम को थोड़ी 1 घंटे के लिए बैठते हैं ना, तो उस टाइम रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर दवाई लिख देंगे। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं। पापा जी भी बोलते कि ठीक है चलते हैं अब, क्योंकि इतना वेट ऑलरेडी हम 1.5 घंटे से बैठे थे। अब डॉक्टर रिपोर्ट भी शाम को ही दिखा लेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर 1 घंटे बाद यहाँ मिलेंगे भी नहीं, शाम को बैठेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम तो बन गया था। और देखिए अब हम घर की तरफ चल रहे थे और विहान स्कूटी पे ही सो गया। रास्ते में नींद आ गई थी बाबू को और घर जाते ही जाग गया फिर, है ना, नींद खुल गई थी बच्चे की। बट कुछ चीज़ें हैं जो अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूँ। अभी मैं आपके साथ घर जाके बातें शेयर करती हूँ, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या हमारी बातचीत हुई, डिटेल में आपको बताती हूँ। आके थक गए थे, थोड़ी देर एसी चलाया, आधा घंटा एसी में मैं भी लेटी, विहान भी लेटे। अब जाके थोड़ा आराम मिला, तो बाद में बता देती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर ने ना 2 कारण बताए हैं कि विहान को सीजर्स 2 कारणों की वजह से हो सकता है आ रहे हो। एक तो है कि विहान जब पैदा हुआ था तो ये रोया नहीं है। फिर डॉक्टर ने आज मेरे से ब्लड ग्रुप पूछा मेरा, तो मैंने बता दिया मेरा AB पॉजिटिव है। विहान का पूछा तो A नेगेटिव, वही है जो बता दिया। उसके बाद पूछा डॉक्टर ने, विहान मेरे गुड़ का मत मार। हाँ अच्छी लगी। तो डॉक्टर ने फिर मेरे से ये बात पूछी, क्या विहान के पीलिया हुआ था पैदा होते ही? तो मैंने कहा हाँ हुआ था। आप सबको भी बताया हुआ है मैंने ये बात तो, कि विहान को पीलिया ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे रिपोर्ट चाहिए पीलिए की। मुझे लगता है जहाँ तक ये 2 हाँ डॉक्टर ये बोल रहे थे कि कारण जरूरी है जानना कि विहान को सीजर्स क्यों आ रहे हैं, तो मुझे कारण जानना है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है पीलिया जो है विहान का वो ब्रेन पे असर कर गया। आप समझ रहे हो, ज्यादा बुखार भी आ जाता है तो वो कई बार दिमाग पे असर करता है। तो पीलिया की वजह से विहान को ये सीजर्स वाली दिक्कत शुरू हुई है, बच्चे का पीलिया बिगड़ा है। और उस टाइम आपको पता ही है जब विहान को पीलिया हुआ था उसी वक्त मेरे हस्बैंड को डायलिसिस पे बता दिया था। तो बच्चे के और उस टाइम ना एडमिशन हो ही नहीं रहा था विहान का, क्योंकि कोरोना फैल रखा था और हमारी लोकेलिटी बंद थी, सील हो चुकी थी। मैंने आपको बात बता रखी है। अब मेरे साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो वो रिपोर्ट है वो नजफगढ़ में है। आप समझ रहे हो, वो रिपोर्ट जब विहान हुआ तो यहाँ हिसार में था, बट मैं वो रिपोर्ट सारी वहां ले गई थी। और अब मैं क्या बोलूँ, अब आप ही बताइए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट अगली बार आओ तो वो पीलिया की रिपोर्ट लेकर आना। जब बच्चे को हुआ था उसमें मुझे वैल्यू देखनी है कि कितना पीलिया हुआ था, उस हिसाब से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि विहान को ये सीजर्स किस वजह से हो रहे हैं। मुझे कारण जानना है और मुझे एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या ये पीलिया की वजह से है या नहीं है। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हाँ होगी आपकी अल्फाबेट। बात करने दो बेटा, जरूरी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 21 पे आ गया सीधा। 11 वाली लाइन भूल गया। 22 23 24 25 26 27 28 29 2010 होगी इतनी होती है ठीक है। हाँ तो बात ये थी कि ना वो जो मेरी रिपोर्ट है वो जो ससुराल होती थी मेरी वहां पर अब मैं कैसे लूँ आप बताइए। 27 मुझे पता है डॉक्टर अगली बार मेरे से रिपोर्ट मांगेंगे। 27 बस कर बेटा। हाँ तो आप ये हाँ और देखिए 3 साल तक कौन संभाल के रखता है ना।
तो मुझे जहाँ तक लगता है क्या पता उन्होंने भी कूड़े में फेंक दी हो पीलिया की रिपोर्ट मेरे बच्चे की। डॉक्टर बोलते हैं उनको जरूरी चाहिए है ताकि ट्रीटमेंट बच्चे का उस हिसाब से करेंगे, कारण पता चल जाएगा तो उस हिसाब से इलाज होगा। तो अब क्या कर सकती हूँ मैं, है ना। तो यही बात हुई थी आज। बाकी दवाई शाम को आएगी, डॉक्टर पापा जी लेकर आएंगे दवाई, रिपोर्ट मिलेगी। और रिपोर्ट क्या आती है वो मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक तो आई थिंक आ जाएगी रिपोर्ट। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।